हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल आरिज व्लॉगर। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। आप लोगों को पता है कि मैंने एक वीडियो ऑलरेडी इस टॉपिक पे बनाई थी। ये टॉपिक जो है आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है, क्योंकि ये जो हमारा चैनल है एक्चुअल में ये क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड या ट्रेडिंग से रिलेटेड, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इनसे इस चैनल का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। और इसके अलावा हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है स्क्रिल एंड नेटेला इंडिया सॉल्यूशन। फिलहाल अभी मैं उस पर वीडियोज़ नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि वो नया चैनल है। जो पुराना चैनल था वो मैंने डिलीट कर दिया है। तो ऐसे में मैंने सोचा क्यों ना जो इस चैनल पे हमारी ऑडियंस है, जो हमें फॉलो करती है, जो हमारे वीडियोस देखती है, जो हमारी ट्रैवलिंग ब्लॉग देखती है। ट्रैवलिंग ब्लॉग तो अभी आपको पता है कि कोविड की वजह से सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है, पैंडेमिक की वजह से, कि ट्रैवल करना तो बड़ा मुश्किल है। और अगर ट्रैवल करने का चांस भी मिल जाता है तो मैं खुद उस चीज़ को अवॉइड करूँगा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि कोविड जो आपको पता है कितना तेज़ी से भी फैल रहा है। सेकंड वेव अभी चल रही है, थर्ड वेव भी आने वाली है। तो ऐसे में आप लोग घर पे रहिए और बस जो कॉलर ट्यून आती है 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, उसको फॉलो कीजिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। इस चैनल पे जब तक ट्रैवलिंग ब्लॉग नहीं आएंगे तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसे मेथड बताऊंगा जिससे आप लोग अर्निंग कर सकते हो। क्योंकि बिज़नेस में अभी इन्वेस्ट करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि कोई भी ऐसा बिज़नेस नहीं है जहाँ पे आप लोग अभी न्यू स्टार्टअप कर सको, अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट कर सको। लोग डर रहे हैं कि अभी सिचुएशन आगे कैसी होगी, अभी बुरी है और आगे इससे वर्स्ट हो जाए तो क्या होगा। तो ऐसे में जो है लोग अपना पैसा जो है, जो उनकी सेविंग है, उसको वो लोग वेस्ट नहीं करना चाहते। और पास भी जो लोग रख रहे हैं वो भी सोच रहे हैं कि भाई करें क्या, पैसे पास पड़े हैं लेकिन कुछ यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका मैं आपको म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट, ये सब चीज़ें मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, बेटर है अगर आप लोग प्रॉपर्टी वगैरह बाय कर लेते हो तो एक अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग स्मार्टली इन्वेस्ट करना चाहते हो तो क्रिप्टो करेंसी जो है मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, पिछले 3 दिनों से क्रिप्टो करेंसी की हालत बहुत ही बुरी हुई है। वो उन लोगों के लिए हुई है जिनके पास ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी थी और जो सोच रहे थे कि भैया और बढ़ेगा तो बेचेंगे। जैसे एक BTC का रेट आज से 6 महीने पहले 8 से 10 लाख के बीच में था, ऊपर में वो 3 महीने पहले तक 50 लाख तक गया। तो उनको लगा होगा कि जब 60 लाख होगा तब बेचेंगे, और किसी को लगा होगा कि भाई 50 हुआ है, चलो 55 होगा तब बेचेंगे, या फिर किसी को लगा होगा कि नहीं बेचेंगे, जब 1 करोड़ होगा तब बेचेंगे। और सडनली वेट करते 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 क्रिप्टो करेंसी, मैं बात कर रहा हूँ अभी BTC की, तो जो क्रिप्टो की जो BTC थी उसकी आज की और अभी की रेट है 32 लाख रुपए। यानी कि पिछले 2 दिनों में, यानी 48 घंटों में 18 लाख रुपए लगभग गिरावट आई है। सॉरी गाइस, पिछले 2 दिनों में नहीं, पिछले 3 महीनों में अगर देखा जाए तो 18 लाख रुपए गिरावट आई है। और पिछले 2 दिनों में अगर देखा जाए तो BTC 10% कम हो गया है, जो उसका एक्चुअल प्राइस था उससे 10% रिड्यूस हो गया है। वहीं पे अगर बात करते हैं डॉग कॉइन का, हम लोग अभी इस पे भी बात करेंगे ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे रीज़न क्या है। रीज़न भी वही इंसान का हाथ है जिस इंसान ने क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा दिया, जिसके कहने पे क्रिप्टो करेंसी का मार्केट उछला, जो इस स्टॉक मार्केट का हर्षद मेहता है, यानी कि एलोन मस्क। हर्षद मेहता आपको पता ही है कौन है, नहीं पता है तो आप लोग जाइए और वेब सीरीज़ ज़रूर देख लेना, आपको पता ही है, बहुत बड़ा 1992 में स्कैम हुआ था। तो यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही एलोन मस्क, जी हाँ, एलोन मस्क एक ऐसे आदमी है जिनके कहने पे क्रिप्टो का मार्केट बूम हो जाता है और जिनके एक ट्वीट ने पूरी दुनिया को हिला डाला। रजनीकांत का डायलॉग याद आता है यहाँ पे कि हिला डाला ना। तो बिल्कुल वैसे ही इन्होंने पूरे मार्केट को हिला दिया। क्या कमेंट आया उनका, क्या ट्वीट आया उनका, चलो मैं आपको बता देता हूँ। एलोन मस्क ने पहले बोला था कि दुनिया जो है धीरे धीरे इतनी आगे प्रोग्रेस कर रही है कि हमें एक करेंसी पे डिपेंड नहीं रहना है, अलग अलग कंट्री की एक करेंसी पे डिपेंड नहीं रहना है, हम एक जो है यूनिवर्सल करेंसी बनाएंगे। तो उन्होंने बोला कि भैया बिटकॉइन है या जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है, हम उनसे पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे। टेस्ला उनकी कंपनी का नाम है, टेस्ला ने कार भी बनाई है जो फुल्ली ऑटोमेटिक कार है, और सक्सेसफुली उसका सब कुछ हो भी चुका है, ट्रायल हो चुका है और लॉन्च भी हो चुकी है। इंडिया में आई थिंक अभी नहीं आई है, दुबई में जब मैं था तो मैंने उसका मॉडल भी देखा था। तो वो फुल्ली ऑटोमेटिक कार है, यानी कि बिना ड्राइवर के वो पूरी तरह से चलेगी, चाहे कैसी भी रोड हो, हिली एरिया हो या कंजस्टेड एरिया हो या क्राउडेड प्लेस हो या हाईवे हो, हर जगह वो गाड़ी चलेगी और हर तरह के सिग्नल को, ट्रैफिक रूल्स को भी फॉलो करेगी। तो इतना बड़ा जिस इंसान ने काम कर दिया तो भैया दुनिया फिर जो है उन्हें एक अलग ही नज़र से देखने लगी। तो मानने लगी दुनिया कि भाई जो उन्होंने बोल दिया वो तो होना ही है। क्रिप्टो करेंसी काफ़ी अच्छे तरीके से आगे जा रही थी, तो उसमें एक उनका ट्वीट आता है कि हमारी कंपनी जो है फ्यूचर में जब टेस्ला की बिक्री होगी तो हम क्रिप्टो करेंसी से भी
परचेस करने को अलाउ करेंगे। तो जो बूम तो मार्केट हो ही रहा था, धीरे धीरे जब एलन मस्क ने क्लियर कर दिया तो लोगों ने क्रिप्टो करेंसी को और ज़्यादा खरीदा, तो और पॉपुलर हो गई। जो डॉग कॉइन 12-13 रुपए का था वो 40 रुपए तक चला गया। जो बिटकॉइन 8 लाख की थी वो बिटकॉइन 50 लाख तक चली गई, सिर्फ एक उनके ट्वीट से, सिर्फ उनके एक मैसेज से। तो गाइज़ काफ़ी लोगों ने कमाया भी। लेकिन आज से 3-4 दिन पहले उनका एक ट्वीट फिर से आता है कि हमारी जो कंपनी है वो अब से क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट नहीं करेगी, हम लोग जो है क्रिप्टो करेंसी में डील नहीं करेंगे। तो भैया फिर से उन्होंने मार्केट को हिला डाला। अब जितने भी ज्ञानी लोग थे जिनके पास क्रिप्टो करेंसी पड़ी थी, सब परेशान हो गए, बुखला गए। लेकिन गाइस जिन्होंने 8 लाख या 5 लाख या 4 लाख में BTC लिया था वो तो अभी भी फ़ायदे में। लेकिन उनका क्या होगा जिन्होंने 40 लाख में लिया था और जब BTC 50 लाख पे गया तो उन्होंने सेल नहीं किया, उन लोगों का यहाँ पे सीधे सीधे लॉस हो गया। डॉग कॉइन की बात करूँ, जब 12-13 रुपये था तो उन्होंने नहीं खरीदा, जब वो 30 रुपये था और वो जब 40 रुपये तक गया तो उन्होंने नहीं सेल किया। उनका अब क्या होगा? सडनली डॉग कॉइन आ जाता है, परसों के दिन 19 रुपये आ गया था। मेरे काफ़ी सारे जान पहचान वालों ने लगभग 1-1 लाख का, 2-2 लाख का, 50-50 हज़ार का, 10-10 हज़ार का डॉग कॉइन खरीदा और आज वापस उसकी जो मार्केट वैल्यू 32 रुपीज़ आ गई। लेकिन मार्केट पूरी तरह से उस दिन क्रैश हो गया था। तो ऐसे में लोगों को समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को अगर सजेस्ट करूँ तो मेरे हिसाब से ये अच्छा टाइम है क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने का। जी हाँ गाइस, क्योंकि BTC अभी 32 लाख रुपए है और मार्केट के जो ज्ञानी लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में नॉलेज रखते हैं, जो इस पर ट्रेडिंग करते हैं, उनका मानना है कि 2022 के एंड तक या 23 के एंड तक एक BTC का प्राइस जो है वो 1 करोड़ तक जाएगा। तो ऐसे में जो अगर आज भी आप लोग इन्वेस्ट करते हो तो फ़ायदा है, लेकिन BTC से ज़्यादा फ़ायदा अभी भी डॉग कॉइन में है। उसके अलावा भी ढेर सारी करेंसीज थी, रिपल थे, इथेरियम था और कुछ ऐसे भी थे जिनका यार किसी को पता ही नहीं था, जो एकदम कोने में पड़े थे। उनका भी प्राइस बढ़ा था लेकिन वो फिर कोने से भी और दरकिनार कर दिए गए। ऐसा हाल हुआ 3 दिन पहले। डॉग कॉइन हो गया, उसके अलावा पोल्का डॉट है और उसके अलावा यहाँ पे अगर बात करूँ तो एथेरियम है। BTC में भी इन्वेस्ट कर सकते हो आप लोग, लेकिन BTC अगर डबल होगी, एक BTC लेना तो बड़ा मुश्किल है। 32 लाख रुपए का अगर एक BTC लेते हो तब तो डेफिनेटली फ़ायदा है। अगर कोई 1 लाख 2 लाख का BTC लेता है और 32 लाख का अगर 64 लाख भी हो जाए तो आपका 1 का 2 होगा और वो भी 2 साल के बाद। उतना ही प्रॉफिट आप लोग उससे कम इन्वेस्ट करके, थोड़ा इन्वेस्ट करके, जैसे आपने 4 करेंसी 25-25 हज़ार रुपये की खरीद लिया, जैसे पोल्का डॉट खरीद लिया आपने, या फिर आपने एथेरियम खरीद लिया, रिपल खरीद लिया, डॉग कॉइन खरीद लिया या USDT खरीद लिया, ये सब अगर आप लोगों ने खरीद लिया तो 1 साल में आपको उतना प्रॉफिट हो जाएगा जितना BTC में 2 साल में भी नहीं होगा 1 लाख इन्वेस्ट करके। तो गाइज़ ऐसे में आप लोग अभी स्मार्टली इन्वेस्ट कर सकते हो और अच्छा टाइम है बिल्कुल अगर देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पे आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आप लोग ये समझ लो कि अगर आप लोग आज 20,000 रुपये या 30,000 रुपये भी इन्वेस्ट कर देते हो अगर डॉग कॉइन में, तो जाहिर सी बात है कि इससे आप पे कुछ इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। आप लोग ये सोच लो कि भाई हम वो पैसे जो है हमने कहीं गंवा दिए, हमने खो दिए, या उस पैसे को आप भूल जाओ कि हम कहीं खो चुके हैं उस पैसे को, या यूँ समझ लो कि आपने उसको एक लंबे टाइम के लिए, इनफाइनाइट टाइम के लिए आपने उसको जो है डिपॉजिट कर दिया अनंत टाइम के लिए। तो ऐसे में बस आप लोग भूल जाओ, जब वो बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। और क्रिप्टो करेंसी की सबसे कमाल की बात ये है कि एक तो उसको कोई चुरा नहीं सकता है, एक आपकी वो चोरी नहीं हो सकती है, कहीं खो नहीं सकती है, घर में आके कोई लूट नहीं सकता है, वो बस आपके मोबाइल के वॉलेट में रहेगी। तो ऐसे में इससे सेफ जगह कुछ है नहीं, 24 घंटे आपकी नज़र में रहेगी और जब इमरजेंसी आए बीच में आप उसको सेल कर सकते हो। उसकी ऐसी भी कोई पॉलिसी नहीं है कि भाई आप ख़रीद लिया तो उसका कुछ लॉकिंग पीरियड है, 3 दिन नहीं बेचना है, 3 महीने नहीं बेचना है, या जब बेचोगे तो कुछ कम मिलेगा। FD की तरह, म्यूचुअल फंड की तरह, शेयर मार्केट की तरह, स्टॉक मार्केट की तरह, ट्रेडिंग की तरह वो सब चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर ऑनलाइन गैम्बलिंग वगैरह से कंपेयर किया जाए तो BTC में या फिर किसी भी क्रिप्टो करेंसी में स्मार्टली इन्वेस्ट करना अभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई है। और ये वीडियो मैं 2 दिन के बाद इसलिए बना रहा हूँ, चाहता तो मैं जिस दिन मार्केट क्रैश हुआ उसी दिन बना देता, लेकिन मैंने देखा कि मार्केट वापस ऊपर जाता है या नहीं जाता है। मार्केट वापस ऊपर गया, और वो भी क्यों गया उसमें भी एलन मस्क का हाथ था। उन्होंने फिर से एक जो है ट्वीट किया, उन्होंने बोला कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्रिप्टो करेंसी बुरी चीज़ है या उस पर इन्वेस्ट मत करो, लेकिन उसमें ईंधन की खपत ज़्यादा होती है। तो भाई ये बात तो अभी तक मुझे भी समझ में नहीं आई कि ये खुद उन्होंने ट्वीट किया है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि भाई क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करने से ईंधन की खपत कैसे हो रही है।
हाँ, अगर वो ये बोलते कि क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करने में बहुत ज़्यादा जो है हमें एनर्जी लगानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा बिजली की खपत होती है, तो ये बात समझ में आती है। लेकिन ईंधन की खपत हो रही है क्रिप्टो करेंसी का यूज़ करने में, ये कुछ बेतुकी सी बात थी। और साथ में उन्होंने ये भी बोल दिया कि आप इसमें इन्वेस्ट करो, इसका फ्यूचर अच्छा है, तो फिर से वो मार्केट जो है बूम हो गया। लेकिन जैसे ही भैया उन्होंने बोला था कि अब से टेस्ला जो है पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगी क्रिप्टो करेंसी से, अभी तक तो किया भी नहीं था, लेकिन उन्होंने सिर्फ बोला था, उनके बोलने भर से ही मार्केट उछल गया और उनके दूसरे ट्वीट से ही मार्केट नीचे चला गया। तो इससे यहाँ पे एक चीज़ तो प्रूफ हो गई कि एलन मस्क जो है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के जो है एक तरह से देखा जाए तो हर्षद मेहता ही हैं आज के ज़माने के। वैसे उन्होंने कुछ स्कैम नहीं किया है, जो किया है उन्होंने अच्छा ही किया है। किसी भी फील्ड में अगर देखा जाए, पेपल उन्हीं की देन है। दुनिया में पैसा लेने देने में फ्रीलांसर जो लोग काम करते थे, बड़ी प्रॉब्लम आती थी, तो पेपल का उन्होंने निर्माण कर दिया। उसके अलावा अगर देखा जाए तो गाड़ी एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते थे, तो भैया टेस्ला की कार बना दी। और उसके अलावा वो आपको पता है अंतरिक्ष तक पहुँच चुके हैं, तो इतना पहुँचा हुआ आदमी कभी गलत तो कर ही नहीं सकता है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान हुआ है। किनको हुआ है? जिन्होंने काफ़ी हाई प्राइस में, मान लो कि 5 दिन पहले ही किसी ने अगर BTC ख़रीदा है, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है, तो उनका अच्छा खासा नुकसान भी हुआ है। भैया इन्वेस्ट जितना बड़ा, प्रॉफिट भी उतना बड़ा ही होगा और फिर लॉस भी उतना ही बड़ा होगा। आपको पता है गाइस, अगर रिस्क है तो इश्क है, तो सीधी सी बात है, अगर रिस्क उठाना चाहते हो तो क्रिप्टो करेंसी में अभी उठाओ, बहुत ही कमाल की चीज़ है। और फ्यूचर जो है गाइस ब्राइट है, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन वो चीज़ 2 साल के बाद भी होगी, वो चीज़ 3 साल के बाद भी हो सकता है। और हो सकता है कि जैसे मार्केट क्रैश हुआ उसी तरह मार्केट अचानक बूम भी हो जाए। हो सकता है BTC आज से 10 दिन के बाद जो 1 करोड़ पे चला जाए, होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर 20-30 हज़ार इन्वेस्ट करते हो, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा है तो 20-30 हज़ार भी बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन अगर ऐसे ही गैम्बलिंग वगैरह कर रहे हो, ऐसे ही पैसों को बर्बाद कर रहे हो, ड्रीम 11 वगैरह पे, मैं यहाँ पे टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनसे बेटर है कि ड्रीम 11 पे तो एक गेम ख़त्म हुआ, आपका पैसा या तो गया या आया, तो वो एक गैम्बलिंग है। वो पूरी चीज़ जो है आपके लक पे डिपेंड करती है। लेकिन यहाँ पे लक के साथ साथ आप लोगों का माइंड भी काम करेगा, वो पैसा लंबे वक्त तक आपके पास टिका रहेगा। अगर डाउन भी होता है, मान लो जिसने 40 लाख में BTC लिया, अगर वो 30 लाख, वो 10 लाख भी चला जाता है, तो एटलीस्ट उनके पास एक BTC तो है अभी भी। हाँ, पैसे की वैल्यू कम हो गई है, लेकिन वो पैसा कभी फ्यूचर में फिर बढ़ भी सकता है। ऐसा नहीं है कि वो 10 लाख आ गया तो आपको 10 ही मिलेंगे, वो फिर से 1 करोड़ भी हो सकता है। तो ऐसे में आपको सब्र करना होगा, पैसेंस के साथ काम लेना होगा। BTC में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। और बाकी मैंने आपको पोल्काडॉट वगैरह के बारे में बता ही दिया। डॉग कॉइन है, उस पर आप लोग इन्वेस्ट करो। डॉग कॉइन जो है माना जाता है कि एलन मस्क का ही कॉइन है, उन्हीं की करेंसी उन्होंने इन्वेंट किया है। तो ऐसे में आप लोग गाइज इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप लोगों को किसी भी तरह की क्रिप्टो करेंसी जो है अगर बाय करनी है, परचेस करनी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और एक और चाइना से अपडेट आई है, चाइना ने बोल दिया है कि क्रिप्टो करेंसी जो है हम उसको एक्सचेंज नहीं करेंगे। यानी कि चाइना की जो करेंसी है येन है, और एक और करेंसी चलती है वहाँ पे जिसका नाम मुझे नहीं पता, एक्चुअल में 2 करेंसी है। उन्होंने बोल दिया है कि आप लोग हमारी करेंसी से ना ही क्रिप्टो को खरीद सकते हो, ना ही अपने बैंक में विड्रॉल कर सकते हो। तो उससे भी मार्केट को फ़र्क पड़ेगा। चाइना के जो यूज़र हैं, जाहिर सी बात है कि वो बाहर के लोगों को खोजेंगे, उनके साथ डील करेंगे। लेकिन चाइना जो है काफ़ी बड़ी इकोनॉमी में, काफ़ी वर्ल्ड की इकोनॉमी में बहुत जो है महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्रिप्टो पे एक बार असर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि चाइना में एक्सचेंज जो है डायरेक्ट तरीके से नहीं हो पाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे RBI ने पहले इंडिया में एक तरह से इलीगल कर दिया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि आप लोग जो है यूज़ कर सकते हो, लेकिन RBI उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इन सब बातों को देखते हुए एक चीज़ तो समझ में आती है कि इंडिया में क्रिप्टो पे किसी तरह का बैन नहीं लगने वाला है। फ्यूचर ब्राइट है और इंडिया में इलीगल भी नहीं है। आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो, आप लोग सेल बाय दोनों कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, परचेज भी कर सकते हो। तो क्रिप्टो अगर आपको कोई भी करेंसी चाहिए, उसके अलावा स्क्रीन नेटेलर भी आपको चाहिए, आप लोग हमसे जो है पेटीएम से या नेट बैंकिंग से, UPI से, फ़ोनपे से, गूगल पे से, एवन स्क्रीन और नेटेलर से, या फिर कोई वर्चुअल करेंसी हमें दे करके बदले में दूसरी करेंसी भी आप लोग ले सकते हो। जो पेमेंट मेथड आपको सूटेबल लगे आप लोग उससे हमारे साथ बाय कर सकते हो। तो किसी भी तरह की क्रिप्टो करेंसी बाय करने के लिए दिखाए गए नंबर पे 9610335360 पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे
क्रिप्टो करेंसी के एक और टॉपिक पे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इनकी जो वैल्यू है वो कैसे ऊपर जाती है, कैसे डाउन होती है। यहाँ पे तो मैंने सारा क्रेडिट एलोन मस्क को दे दिया, लेकिन उसके अलावा दुनिया में जो है किस तरह से ये मेथड काम करता है, किस तरह से इसकी वैल्यू फिक्स की जाती है और किस तरह से आपको प्रॉफिट होता है, किस तरह लॉस में जाता है और कौन सा वक्त सही होता है ख़रीदने के लिए और सेल करने के लिए। आई होप कि आपको क्रिप्टो के ऊपर मेरी ये सेकंड वीडियो इस टॉपिक पे पसंद आई होगी। तो कोई गलती हुई है तो माफ़ करना, और कुछ सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट करके सजेस्ट ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे।